तो दोस्तों नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप शेयर कर देंगे तो ये बात और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचेगी। दोस्तों इस समय समाज में हर रोज़ कहीं ना कहीं से दुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है वो जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एक्सीडेंटल हैं या बीमारियों की वजह से लोग जा रहे हैं। तो दोनों ही तरह की जो मौतें हो रही हैं वो चिंतनीय हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिजन, चाहे उसकी कितनी ही उम्र हो, अगर हमारे बीच से, हमारे परिवारों से जाता है तो वो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बहुत दुखद क्षण होता है। और यदि मौत एक्सीडेंटल है तो निश्चित तौर से लाखों रुपए उसमें खर्च आता है। और आज हर गांव में आप देखेंगे कि एक्सीडेंटल जो लोग हैं वो अपने घरों में या तो हाथ पांव तोड़ के बैठे हुए हैं या बिस्तर पर हैं। और उसके कई कारण हैं कि लोग बहुत लापरवाही से वाहन चला रहे हैं और कई लोग जो हैं वो नशे की हालत में वाहन चला रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियों में ये ठीक नहीं है, चाहे आप लापरवाही बरत रहे हों या फिर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हों। तो उससे देखिए आपका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जिससे आप भिड़ रहे हैं सामने वाले से, उसका भी बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा यही निवेदन है कि साथियों, इस वक्त होश में रहने का समय है। ये हम सब के परिवारों में बहुत कई तरह की समस्याएं हैं और यही एक ऐसा समय है जब लोग अगर सचेत होंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो जब किसी भी घर में, परिवार में मौत होती है तो उसके बाद उसको लेके कई रीति रिवाज हमारे यहाँ पे होते हैं और उन्हीं में से एक रिवाज है वो है मृत्यु भोज का। कुछ जगह लोग इसे 11 दिन में करती हैं जो गंग भोज कहती हैं, और कुछ लोग इसे 13 दिन में करती हैं जो 13 भी करते हैं। आखिरकार दोनों ही मृत्यु भोज के अंतर्गत आती हैं। तो आइए आज हम इस पे थोड़ा बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं कि ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या ये इससे समाज और परिवार को क्या नुकसान होते हैं। मृत्यु भोज जो हमको परंपरागत रीति रिवाज के तौर पर मिला था, आज पिछड़ी जातियों में एक गंभीर बुराई का रूप ले चुका है। पहले उसका उद्देश्य था कि जिस घर में ये घटना घट गई है उस घर में आसपास के लोग, समाज के लोग बैठ के एक दिन उसके साथ भोजन करते थे और उसका दुख बांटते थे। बताने का प्रयास किया जाता था कि यह एक तरीके से प्राकृतिक है और आना जाना तो रहता लगा ही रहा है, इसलिए आप अब आगे की रास्ता रखिए और अपने घर, परिवार, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके प्रतिदिन के काम हैं उनको फिर से शुरू करिएगा। और इसके लिए लोग एक साथ बैठते थे और भोजन भी कर लेते थे। परंतु आज यह सामाजिक स्टेटस और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जितने ज़्यादा लोग मृत्यु भोज में सम्मिलित होंगे उतना ही उस परिवार का समाज में ऊंचा स्थान माना जाएगा। यह सोच जो सामाजिक दिखावे पर आधारित है, न केवल परिवारों को कर्ज के बोझ में डाल रही है बल्कि उनके पूरे आर्थिक ढांचे को बर्बाद कर रही है। आज के समय में कई लोग मृत्यु भोज केवल इसलिए करते हैं ताकि वे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत दिखा सकें। लोगों का मानना है कि अगर वो बड़े स्तर पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं कर सकते तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम होगी, जो कि यह पूर्णतः भ्रम है। अब हम देखते हैं कि इस मानसिकता का परिणाम क्या निकलता है। असलियत यह है कि अधिकतम परिवार जो मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं वे इसके कारण भारी कर्ज में डूब जाते हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जातियों में जहां आर्थिक संसाधन पहले से ही बहुत कम है। मृत्यु भोज एक ऐसी अनिवार्यता बन चुकी है जो परिवारों को सालों तक कर्ज में दबाए रखती है। लोग अपनी संपत्ति तक बेचने की स्थिति में आ जाते हैं ताकि वे समाज में अपनी साख एवं प्रतिष्ठा बनाए रखें। मृत्यु भोज के कारण पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। जो पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यापार में निवेश किए जा सकते थे
वे एक ही दिन के अनावश्यक भोज में खर्च हो जाते हैं और इसके बाद वो परिवार कई सालों तक उस कर्ज को चुकाने में लगा रहता है और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वह परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है और उनकी जीवन शैली प्रभावित हो जाती है। इस सामाजिक बुराई के कारण पिछड़े वर्गों के लोग शिक्षा और व्यापार से दूर होते चले जा रहे हैं। जो पैसे वे अपने बच्चों की शिक्षा में लगा सकते थे, छोटे व्यापार में लगा सकते थे, उस पैसे को वो अनावश्यक मृत्यु भोज के दिखावे में खर्च कर रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियों में निवेश करने की बजाय लोग अपने सामाजिक सम्मान के डर से आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। अगर पिछड़ी जातियों के लोग इस सामाजिक दबाव से बाहर निकलकर शिक्षा और व्यापार में ध्यान दें तो उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान संभव है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उन्हें इस तरह की परंपराओं से बाहर निकलना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। और यह जरूरी है कि समाज इस तरह के दिखावे के कार्यक्रमों में रोक लगाए और इसके लिए सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना होगा, अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा और सभी को ये समझना होगा कि मृत्यु भोज से किसी भी तरह का सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, शैक्षणिक सुधार संभव नहीं है, बल्कि इससे परिवार की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती चली जा रही है। मृत्यु भोज की लड़ाई केवल सामाजिक मान्यता या कानून से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार बेहद जरूरी है और पिछड़ी जातियों के लोगों को ये समझना होगा कि सामाजिक मान्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उनकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, उनकी शैक्षणिक स्थिति का मजबूत होना। अगर वे इस तरह के अनावश्यक खर्चों को रोकते हैं तो वे अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं और उनके भविष्य को संवार सकते हैं। इसके अलावा व्यापारिक अवसरों को पहचान कर उस दिशा में काम करना भी बेहद आवश्यक है। व्यवसाय न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि समाज में भी एक सशक्त पहचान बनाने का माध्यम है। हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि मृत्यु भोज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने पिछड़ी जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। यह जरूरी है कि लोग इस परंपरा से बाहर निकलकर अपने और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचें। शिक्षा, व्यापार और आर्थिक सशक्तिकरण ही वह मार्ग है जो किसी भी परिवार को सही दिशा में ले जा सकता है। हम सभी को मिलकर इस सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढना होगा और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी ताकि हमारा समाज एक सशक्त और जागरूक समाज बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को पूरा सुना और टिप्पणी जरूर करिए, कोई कमेंट्स जरूर करिए आपको कैसी लगी ये चर्चा। आधार पर फिर हम और आगे इस बात को कर सकते हैं।